मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी, तेजस्वी जी, ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे, उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है अंजना जी। मैं लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी किसी के गले में पहनाना भी इशू नहीं है। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम। लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ, अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरा होने मुझे लगता है प्रिया जी नहीं, नीतीश कुमार जी को कम से कम भाषण दे, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। नीतीश कुमार जी कम से कम अपीयर हो, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। और उनको रोक रहे हैं कैसे, इस पर जवाब नहीं दे पाइएगा आप। खैर उस पर हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जहां पैसे की बात है, पैसे आप कहीं से क्या ट्रेड होते हुए पैसे देख रहे थे क्या? आप कहीं पर जा रहा है, यहाँ पर झोला भर के, यहाँ पर पूछ रहे पैसा आपने देखा क्या? ठीक है, इसका 2 लाइन का जवाब मुझे देख जो आरोप हमने नहीं लगाया है, ये आरोप इनके कैंडिडेट ने लगाया है। और कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा था और जो जिस बात की करी ना, हमारे यहाँ बात हो रही। सुन लीजिए कंचना जी, मैं आपको सुन रही थी। इतनी उत्साह में मत आइए कि समझ में आ रहा है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये हमने नहीं कहा है, आपके कैंडिडेट ने कहा, जिनको आप टिकट नहीं दे रही हैं। अब आप कहिएगा वो आपके कैंडिडेट भी नहीं थे, और आप कह रही हैं भाषा देने के लिए। हमारे पास में अरे आपके यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं, और आप देखिए अंजना जी, इनके भाषा को देखिएगा कि जहां पे आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया वहां वो पीछे नहीं हटेंगे। ये धमका रही है अपने सहयोगी दलों को कि जहां हमने उतार दिया वहां आप पीछे बैकडोर से जाइए, विड्रॉल आप कीजिए, आरजेडी नहीं होगी। अरे आरजेडी एक तरह से आप समझने की जरूरत है, ये लालू यादव का परिवार नहीं है कंचना जी। जिस तरह से आप हड़का रही हैं कांग्रेस को, जिस तरह डरा रही हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस डर भी गई है। आपको साधुवाद देते हैं कि भाई आपने बता दिया कि पप्पू यादव इनके कांग्रेस के नेता नहीं है, कन्हैया इनके मंच पर चढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे गठबंधन को लेकर कहां जा रही है। और देश को समझने की जरूरत है, बिहार को समझने की जरूरत है। जो आरजेडी अपने नेता का नहीं है, जो आरजेडी अपने कैंडिडेट का नहीं है, जो आरजेडी अपने महागठबंधन का नहीं है, वो बिहार की चिंता क्या करेगा? अंजना जी एक बात बताइए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसका जो टिकट नहीं जीत सकेगा, और वो तो कुछ भी आरोप लगाए, पैसे की बात को लेकर आरोप लगाएगा, कुछ भी आरोप लगाएगा। ऐसे तो कई गोपाल मंडल से लेकर पता नहीं कौन मंडल तक भी धरना देकर बैठ गए थे और पैसे का आरोप लगाए, संजय झा पे पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए, पार्टी बेचने का आरोप लगाए, टिकट बेचने पे आरोप लगाए। कार्रवाई करिए ना आप लोग, भेज दीजिए एडीसीबीआई यहाँ से पैसे का लेन देन बोराम भर के कहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हमको नहीं मिला क्योंकि ये हो गया, हमको वो नहीं मिला। आप लोग देखे होगे दूरबीन लगा के कहीं से यहाँ से पैसे टिकट ट्रेड हो रहा है। अरे तेजस्वी है कहाँ? 3-4 दिन से दिख नहीं रहे। एलजेपी ने कितने टिकट बेचे, आपने कितने टिकट बेचे? तेजस्वी है कहाँ? दिख नहीं रहे 3-4 दिन से। आरोप लगा, कई आज तक के कैमरामैन खोज रहे थे तेजस्वी को, बोले गायब हो गया है। एक डबल अलायंस है। एक अलायंस में कहीं पर आपको खटास नजर आ रही है, हो सकता है कहीं पर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको विड्रॉल अभी बाकी है,
हमारे पास 3 दिन अभी भी अंजना जी बचे हुए हैं, हम उसमें भी विड्रॉल भी करेंगे और बाद में भी कैंडिडेट बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ अघोषित अलायंस चल रहा है कि हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान जी जो मोदी जी के हनुमान जी कहते हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने किया था और इस बार भी कर रहे हैं। और ये बात जेडीयू समझ चुकी है, नीतीश जी पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। कल तक तो ये चल रहा था कि जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी और तमाम चीजें, लेकिन जेएमएम वाले मैटर को आज जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप ने बड़े साइलेंटली हैंडल किया है, बाकी चीजों को भी हैंडल किया जाएगा। जहां तक बात अभी बढ़ई की और लड्डू की और तमाम चीजों की हुई थी, तो रेल मंत्री साहब बताएं कि बिहार में छठ का पर्व है, वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं? वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं। वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं, जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। दुर्भाग्य ये है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से, जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती थी, एसआईआर के माध्यम से घपला सुप्रीम कोर्ट ने रोका, अब हम चुनाव को मुद्दों पर लेकर आना चाहते हैं और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा हो। हम बिहार से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार में चर्चा आम है, पैसे ले लेके टिकट बेच रहे हैं आप लोग, बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, नीतीश कुमार तो प्रचार में निकल गए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी साहब? मास्टर है इस तरह। आओ ना बिहार में, अरे आओ ना बिहार में, बिहार इंतजार कर रहा है। कब आएंगे? 14 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? अभी आपकी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने कैंडिडेट है कांग्रेस के। आप बता सकते हैं कितने कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं? चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस के कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा, ये तो इनका हाल है। और चलेंगे हमसे यहाँ पे बात करने के लिए। अरे लाइन से आपकी बदहजमी हो रही है, आपका पेट खराब हो रहा है, तो उसका दोष हमको क्यों? आलोक जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बदहजमी जो है वो बदहजमी जो है पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं 61 बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं हमारे। एक तरफ आज जो है जनता को चुनना है कि एक बीमार सरकार है और एक तरफ वो सरकार आएगी जो नौकरियों की भरमार वाली सरकार होगी। जनता मुद्दों पर जाएगी, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा, ये तमाम चीजें विधायक दल बैठ के तय करेगा, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और इसके ऊपर तेजस्वी यादव जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे घर का मामला है, इसको हम सुलझा लेंगे। और जनता अलायंस कर चुकी है, जनता एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जिसकी वजह से बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही है। असली मुद्दा ये है। और जिस तरह से आज तमाम मुद्दे बिहार के सामने बड़ा बड़ा मुंह खोले खड़े हैं, हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और सीएम नीतीश कुमार जी को कौन कौन सी बीमारी है, ये डॉक्टर अजय आलोक जी जब वहां से जेडीयू छोड़कर आए थे, अभी किसी ने मुझे भेजा एक इनका वीडियो क्लिपिंग में चलाना तो नहीं चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं ये कौन कौन सी बीमारियां नीतीश जी को बताते थे जब ये बीजेपी में आए थे, क्योंकि नीतीश जी जो है वो महागठबंधन के सीएम थे उस समय पर। तो आज हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं, लेकिन ये तय रखिए कि महागठबंधन का ही सीएम बनेगा और पूरी तरह से निश्चित रहिए कि चुनाव पूरा बिहार के मुद्दों पर होगा, हम मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। शाबाश बेटा। मुझे लगता है कि जहां तक अलायंस की बात है, तो अलायंस तो जब अमित शाह जी नीतीश कुमार जी से मिलने गए और 15 मिनट में ही मीटिंग खत्म हो गई और नीतीश जी ने धीरे से उनको याद दिला दिया कि मैंने कल का आपका पूरा इंटरव्यू देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गठबंधन अब एनडीए के अंदर बचा हुआ है। दूसरी चीज, मैं पप्पू यादव जी के लिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के लीडर नहीं, वो निर्दलीय सांसद हैं। हम उनका सांसद के तौर पर सम्मान करते हैं और उनसे भी हम चाहेंगे कि वो अपनी सीमाओं में रहकर शब्दों का इस्तेमाल करें।